नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भरतपुर के जुरहरा थाना इलाके में ट्रैक्टर की टक्कर से मोपेड पर जा रहे पति पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों को आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। सहेड़ा गांव के रहने वाले कंपोराम अपनी पत्नी को लेकर मोपेड से कामा कस्बे जा रहा था, तभी अचवाड़ा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने दोनों को सामने से टक्कर मार दी। घटना में पति पत्नी दोनों घायल हो गए। लोगों ने दोनों को कामा के अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जुरहरा थाना अधिकारी ने बताया कि कंपोराम की क्षतिग्रस्त मोपेड और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक की तलाश में जुट गई। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा द्वारा बीकानेर और नोखा में की जा रही छापामारी की कार्रवाई में 24 घंटे बाद करीब 50 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। छापामारी के दूसरे दिन संबंधित कारोबारियों के विभिन्न बैंकों के लॉकर खुलवाए गए, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए की बेनामी इनकम का खुलासा हुआ है। अघोषित आय के साथ ही लॉकर में प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी हिसाब से जुड़ी बहियां भी मिली हैं। आयकर अधिकारी अब बैंक लॉकर से मिले दस्तावेज और अघोषित आय को लेकर आगे की पड़ताल में जुटे हैं। अन्वेषण शाखा के करीब 250 अधिकारियों की टीम ने बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी, उनके रिश्तेदार पिंटू राठी, गारमेंट्स और प्रॉपर्टी कारोबारी शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष धनपत चायल व उनके 3 भाइयों सहित नोखा के गवार, गम और दाल कारोबारी श्रीनिवास झंवर, हनुमान झंवर व ब्रिज रतन तापड़िया के यहाँ छापेमारी शुरू की थी। आयकर विभाग की छापामारी में बीकानेर और नोखा के करीब 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा होने का अनुमान है। बारां में अपर सेशन न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पंवार ने लूट के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक रूपचंद्र सिंगावत ने बताया कि आरोपी केशवपुरा गुना निवासी सोनू साल 2017 में नाहरगढ़ निवासी अजय गर्ग के मकान में लूट के इरादे से घुसा। इस दौरान लुटेरे ने मकान मालिक अजय गर्ग को गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी सोनू की गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। वहीं मामले में फरार आरोपी रामजीवन के खिलाफ पत्रावली को लंबित रखा गया है। भरतपुर जिले के टोल प्लाजा पर कार ट्रेलर की भीषण टक्कर में बिजनेसमैन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर की मौत हो गई। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि कार को काटकर युवक और युवती की बॉडी निकाली गई। हादसा भरतपुर आगरा हाईवे पर हलैना थाना इलाके में हुआ। एसएचओ विजय सिंह छोंकर ने बताया कि हादसे में आगरा बेलनगंज निवासी कैटरिंग का बिजनेस करने वाले 32 वर्षीय शांतनु चक्रबोती और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की डायरेक्टर 25 वर्षीय प्रियंका गुप्ता की मौत हो गई। प्रियंका फैशन डिजाइनर और इवेंट कंपनी की डायरेक्टर थी। दोनों रणथंभौर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग का काम पूरा कर कार से निकले थे। कार शांतनु ड्राइव कर रहा था। भरतपुर में अमोली टोल प्लाजा के पास हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को डिटेन कर लिया है। बाड़मेर जिले में 83 बटालियन के 7 जवान टाटा गाड़ी में चौहटन से बाड़मेर की तरफ आ रहे थे। सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे 2 जवानों की मौत हो गई। 3 घायल जवानों को चौहटन हॉस्पिटल लाया गया। इसमें 2 को सीधे डिस्ट्रिक्ट ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को बाड़मेर रेफर कर दिया गया है। घटना चौहटन थाना इलाके की है। हादसे के बाद चौहटन एसडीएम भागीरथ बिश्नोई, चौहटन पुलिस मौके पर पहुंचे। वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कलेक्टर, डीआईजी, कमांडेंट, एएसपी व एसडीएम भी पहुंचे। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार हादसे में 2 जवान के टुडू और धीरज कुमार की मौत हो गई। वहीं 5 जवान एन सिलवास, कुंदन केआर दुबे, प्रहलाद जे, कन्हैया लाल, बलविंदर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कल रविवार को 6 नवंबर को वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। प्रदेश भर में 5,59,000 अभ्यर्थी भाग आजमाएंगे। यह भर्ती 99 पदों के लिए हो रही है। एक पद के लिए औसतन 5,654 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। परीक्षा 6 नवंबर को 2 पारियों में संपन्न होगी। यह परीक्षा 10 शहरों में होगी। पुलिस और एसओजी के सहयोग से नकल व पेपर माफिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है
तैयारी पूरी कर ली गई है। पेपर व नकल माफिया पर कड़ी नजर है। इधर वनपाल भर्ती के लिए शहर के 4 जगहों पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा होगी। जोधपुर के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित एक होटल में उम्मीद अस्पताल की एक नर्सिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। वह 2 तारीख को होटल में दोस्त के साथ ठहरी थी। दूसरे दिन उसे होटल रूम के बाहर आते जाते नहीं देखा। इधर घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। घर वालों ने खांडा फलसा थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस लोकेशन से होटल पहुंची। पुलिस प्रथम दृष्टया सुसाइड मान रही है। डीसीपी अमृता दुहन ने बताया कि रूम अंदर से बंद था, ऐसे में सुसाइड ही माना जा रहा है। लक्ष्मी नगर में प्लाट नंबर 272 में संचालित होटल ब्लैक बुल में 2 नवंबर को उम्मीद अस्पताल की जीएनएम छात्रा 18 वर्षीय सुमन बिश्नोई, जो कि अस्पताल में हॉस्टल में रह रही थी, उसने रूम लिया। उसके साथ विनोद बिश्नोई व मनीष प्रजापत नाम के 2 युवक भी थे। तीनों देर रात घूमने साथ गए। रात 1 बजे लौटे। इसके बाद से 3 तारीख को सुमन को किसी ने नहीं देखा। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। सिरोही के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के बारेवड़ा में एक युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर ठगों ने बैंक के नाम से फोन कर युवक से ओटीपी पता कर क्रेडिट कार्ड से 60,000 रुपये निकाल लिए। हेड कांस्टेबल गोविंद लाल ने बताया कि बारेवड़ा निवासी गंगा सिंह देवड़ा ने पालड़ी एम थाना इलाके में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पास एसबीआई बैंक के नाम से कॉल आया, जिसने बताया कि आप पर क्रेडिट कार्ड का चार्ज लग रहा है। उसको अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो बता दें, वरना आपका चार्ज लगता रहेगा। आप हमें ओटीपी नंबर दें, उसके बाद आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओटीपी बताते ही खाते से 6 बार में कुल 60,000 रुपये कट गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच चल रही खींचतान के बाद अब गहलोत खेमे में ही विवाद और मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर पलटवार किया। जोशी ने कहा, प्रताप सिंह ने मुझे गुलाम बताया। हाँ, मैं गुलाम हूँ, पार्टी और अच्छे बर्ताव का गुलाम हूँ। मैंने किसी को माँ बहन की गाली नहीं दी। मैं मरने की बात नहीं करता, मरने की बात कमजोर करता है। जीने की बात करनी चाहिए। जोशी के पलटवार के बाद खाचरियावास के तेवर नरम हो गए, लेकिन एसीआर मुद्दे पर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान होता है। यदि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो यह कह सकता हूं कि सहमत नहीं हूं, लेकिन किसी को सहमति नहीं होने के आधार पर किसी को गुलाम बताना उचित नहीं है। अजमेर में चोर गिरोह सक्रिय है। चोर दिन दिहाड़े व बिना किसी डर के वारदात अंजाम दे रहे हैं। एक समारोह स्थल पर शादी में आई एक महिला का पर्स चोरी करने व रोड पर खड़ी महिला की कार से बैग चुराकर ले जाने की 2 अलग अलग जगह के वीडियो सामने आए हैं। अजमेर के नसीराबाद रोड स्थित 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास टोरंटो विवाह समारोह स्थल पर एक शादी समारोह के दौरान एक महिला का एक युवक ने बैग पार कर लिया। बैग में 15 से 20,000 की नकदी सहित जरूरी कागजात थे। अलवर गेट थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। गुलाबबाड़ी निवासी लतिका शर्मा ने बताया कि वह ज्ञान विहार गेट से कस्टमर को टेस्ट ड्राइवर देकर वैशाली नगर बीकानेर स्वीट्स के पास रुके थे। कार में पंचर होने के कारण टायर चेंज करने गाड़ी से अज्ञात व्यक्ति बैग चुरा लिए गए। उसमें एप्पल का आईपैड था और 59,800 रुपये नकद थे। चेकबुक, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कस्टमर की गाड़ी की आरसी, एटीएम कार्ड आदि भी चोरी हुए। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।